नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये जो हम सा रे गा मा पा धा नि सा, ये आम तौर पर जब भी हम संगीत की शुरुआत करते हैं, तो ये हम इन स्वरों का हम रियाज़ करते हैं प्रारंभिक में बिल्कुल। बिल्कुल, जब भी हम शुरू करते हैं तो हमें जो हमारे संगीत के गुरुजी हैं, वो हमें शुरुआत में यही सिखाते हैं कि आप सा रे गा मा पा धा नि सा का अभ्यास करिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ये सा रे गा मा पा धा नि सा क्या हैं और इनका किसी भी धुन को बजाने में या किसी भी गाने को बजाने में इस इनका क्या संबंध है। किसी भी गाने के बजने में और किसी भी धुन के बजने में इनका क्या संबंध है। इनसे हमें सीखने से हम किस तरह से किसी भी धुन को बजा सकते हैं या किसी भी गाने को किस तरह से हम बजा सकते हैं और बांसुरी के स्वरों को हम आसानी से कैसे सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी ट्यून हम बजाते हैं या कोई भी गाना, भजन, गज़ल कुछ भी बजाते हैं या गाते हैं, तो वो सामने वालों गाने में तो वोकल में तो उसके लिरिक होते हैं, तो लिरिक समझ में आ जाते हैं। लेकिन जब किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में हम कोई धुन प्ले करते हैं, तो सामने वाला कैसे उसको समझ लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही ख़ास जानकारी उन भाइयों के लिए जो अभी-अभी सीखना शुरू किया है और वो म्यूज़िक को समझना चाहते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा समझना चाहते हैं। उन्हें सरल भाषा में मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हें ये सा रे गा मा पा धा नि सा से कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या वो बाँसुरी हो या हारमोनियम, बैंजो, शहनाई जो भी हो, उसे हम किस तरह से सभी में यही चीज़ होता है। सरगम जो स्वर होते हैं, वो सभी में होते हैं और सभी को बजाने का तरीका अलग-अलग होता है। सभी की टेक्निक्स अलग-अलग होती हैं, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो ध्वनि, जो स्वर बजते हैं वो लगभग एक से रहते हैं। उनका जो आवाज़ है, वो भले अलग-अलग हो, लेकिन उनकी जो लेवल है, वो एक ही रहता है। जैसे कि आपने बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज प्रोग्राम होते हैं, उनमें बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, बाँसुरी बजती है, बैंजो बजता है, साथ में गायक गायन भी करते हैं। तो वो एक ही जिस स्वर में गायक गा रहा है, उसी स्वर में बैंजो बजता है, उसी स्वर में शहनाई बजती है, उसी में वायलिन बजता है, उसी में सारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उसी में बजते हैं। एक ही जो स्वर समूह है, उसी में सभी वाद्य यंत्र एक साथ वन बाय वन उसको बजते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस सरगम का गाना बजाने में क्या संबंध है? गाना के बजने से इसका क्या संबंध है, ये जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करें, जो भाई इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो में कोई भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और जानते हैं कि आखिर ये सा रे गा मा पा धा नि सा का किसी भी धुन को बजने में क्या रोल होता है और इसका अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं। इसका अभ्यास भी किस तरह से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, जानते तो हम सभी हैं कि सा रे गा मा पा धा नि सा सुना है सभी ने कि जो संगीत है, वो सा रे गा मा पा धा नि सा से बना हुआ है और उसी से ये जो कोई भी धुन है, कोई भी गीत है या कोई भी ट्यून है, वो इसी से निकलती है। लेकिन इसे हम जब शुरुआती दौर में सीखना शुरू करते हैं, तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें रियाज़ करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप इसे समझना कैसे चाहिए।
इस वीडियो में ये प्रयास मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना है कि जो भाई मुझसे ऑनलाइन क्लास अगर मेरा आपको समझाना अच्छा लगता हो, तो जो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो अभी-अभी बैच शुरू हुए हैं, तो उनमें आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और देखते हैं कि सारेगामा पाधा निसा का हम आम तौर पर किस तरह से रियाज़ करते हैं और जो गाना बजता है वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों, जो आम तौर पर हम रियाज़ करते हैं वो इस तरह से करते हैं। ये हमने किया सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसके अलावा ये हमने सभी 7 शुद्ध स्वरों को बजाया। इसके अलावा कोमल स्वर भी होते हैं। 4 कोमल स्वर होते हैं, रे, गा और धा, नी, और एक तीव्र मा होता है। ये तो पिछले कई वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम इनको रियाज़ कैसे करें और इनसे कोई भी गीत या कोई भी धुन कैसे बनती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो गीत है, वो किस तरह से बनता है। तो दोस्तों, कोई भी गाना है या कोई भी गीत है, उसे अ, हम जो 12 स्वर होते हैं, एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं जिनमें 1 तीव्र मा होता है और 4 कोमल स्वर होते हैं। तो किसी भी गाने में 12 के 12 स्वर या 7 के 7 स्वर नहीं होते। उनमें से कुछ सिलेक्टेड स्वर समूह होता है। उसी स्वर समूह में पूरा गाना बना होता है। जो कि स्वर समूह जिसे जिन्होंने जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, जिन्होंने धुन बनाई होती है, तो वो स्वर समूह को सेलेक्ट करते हैं। इस सुर के बाद ये सुर लगाया, ये सुर के बाद ये लगाएँगे, तो एक मेलोडी बनती है, एक धुन बनती है और उस धुन का हमारे मन पर प्रभाव होता है, क्योंकि इन स्वरों का हमारे मन के भावों पर प्रभाव होता है दोस्तों। और जब हमारे इन स्वरों में हमारे मन के भावों को जागृत करने, सक्रिय करने की क्षमता होती है। इसे ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग कहते हैं। रागों में भी अ, विशेष भावों को प्रकट करने की, विशेष भावों को सक्रिय करने की क्षमता होती है अलग-अलग रागों में। तो अलग-अलग रागों का अलग-अलग प्रभाव होता है। तो दोस्तों, जो स्वर समूह में गाना बना होता है, उन्हीं स्वर समूह, किसी में 5 स्वर लगते हैं, किसी में 7 स्वर भी लगते हैं, किसी में 6 स्वर लगते हैं। इस तरह से सारे के सारे स्वर किसी भी गाने में नहीं लगते। अब दोस्तों, इनका अभ्यास हम आमतौर पर तो ऐसे करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, और ऊपर से नीचे तक आएँगे, सा नी धा पा मा गा रे सा। लेकिन गानों में इनका क्रम ऐसा नहीं होता। दोस्तों, गानों में इनका क्रम कुछ अलग होता है। जैसे कि सा के बाद सीधा मा आ जाए, या या मा के बाद सीधा धा नीचे आ जाए। एक सप्तक से दूसरे सप्तक में भी स्वर चला जाता है। तो गाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी तरह का भी हो सकता है। कोई किसी स्वर से किसी स्वर तक हम आराम से
मतलब हमें आना चाहिए बजाना बांसुरी या कोई भी वाद्य यंत्र। तो ये हमारी किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने की टेक्निक जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक गाना देखेंगे हम कि गाना किस तरह से, ऐसे कोई भी सा का गाना, सा लिया, सा के बाद फिर दूसरा कोई स्वर ले लिया या तीसरा कोई स्वर ले लिया, इस तरह से ट्यून बन जाती है। जैसे कि अभी अभी बजा आ, तो ये स्वर समूह लिया गया, सारे गा, सारे गा, सारे गा, गा गा गा, मा गा, इस तरह से बजा। सारे गा 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 गा, मा रे सा नी, ये क्या धुन बन गई, ये एक धुन बन गई। सारे गा ग गा ग म रे सा नी, सारे गा ग गा ग म रे सा नी, ये मोह मोह के धागे। तो ये इस तरह से जब इन स्वर समूहों का इस्तेमाल हुआ कि सारे गा ग गा ग म रे सा नी, तो जिस तरह से किसी भी स्वर से किसी दूसरे स्वर पर जाने का हमें ज़बरदस्त अभ्यास होना चाहिए। हमें 2 तरीके हैं स्वरों को समझने का, या तो हमें स्वयं गाना गा कर के उसको समझना चाहिए। कोई गाना बज रहा है, उस गाने के साथ गाइए और हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, भले ही कैसी भी है, लेकिन उसके साथ उसकी लय को देखिए, उसकी ताल को समझिए, उसके स्वरों को समझिए और उसके साथ गाइए और इतनी बार उसे सुनिए कि उसे कॉन्फिडेंट होकर के वो आपके माइंड में सेट हो जाए अच्छी तरह से, उसको आप गा पाएँ, गुनगुना पाएँ। अगर आवाज़ में नहीं गाना चाहते तो ऐसे गा सकते हैं। या ला 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 ला, तो ला वर्ण से ही सारी चीज हमने गाई है। ला 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 ला। तो इस तरह से एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमें सभी स्वरों से सा का रिलेशनशिप पहले स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करेंगे वो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो जिस स्केल की भी बांसुरी हम प्ले कर रहे हैं तो सा को हमें समझना होगा उसका, और सा से रे का जो हम जाते हैं तो कौन सा साउंड निकलता है वो हमें पक्की अच्छा आना चाहिए, बिल्कुल पक्का हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि इसका सा है सा, तो रे की आवाज हमें पहले से ही पता होना चाहिए बांसुरी बजने के पहले। सा रे, सा रे। कहने का मतलब ये है कि जो सरगम है हमारी शुद्ध स्वरों की सरगम, इसका हमें इस तरह से अभ्यास करना चाहिए कि इसके जो सातों स्वर हैं उनके स्वर स्थान हमारे गाने में भी, इसे एक गाने की तरह, गीत की तरह हमें पक्का करना है। किस तरह से, सा रे गा, सा गा। अगर सा के बाद हम गा का यूज करना चाहें तो वो हमारे दिमाग में एकदम से सही होना चाहिए। सा गा, सा रे गा। चाहे हम सारे गा गाएं तो भी गा का स्वर स्थान वही होना चाहिए, और चाहे हम सा के बाद सीधा गा गाएं
तो भी स्वर स्थान वही होना चाहिए। सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा मा, सा मा, सा रे गा मा पा, सा रे पा, सा रे पा। दोस्तों यही चीज गानों में होती है। गानों में भी आपको यही चीज मिलेगी कि ऐसे सा के बाद रे और गा का यूज ना होकर के सीधा माँ का यूज हुआ हो। तो जब हम इस तरह का अभ्यास करेंगे, तो जब पक्का हमें अभ्यास हो जाएगा, तो हमें गानों को समझना और गानों के उतार चढ़ाव को समझना आसान हो जाएगा, और गानों में क्या सुर यूज हुए हैं वो हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, और वो चीज़ अगर हम समझ लेंगे तो हम बांसुरी में उस गाने को आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे भाई बांसुरी को अच्छी तरह बजा लेते हैं, सारेगामा पाधा निसा सब कुछ बजा लेते हैं, अलंकार भी बजाए हैं उन्होंने, अच्छा साउंड आता है, लेकिन बस मन से गाने बजाना नहीं आता। नोटेशन से गाना बजाना आता है, उनको कोई बता दे या सामने सरगम गीत लिखा हो वो बजा लेंगे, लेकिन स्वयं से गाना बजाना का जो तरीका है वो स्वर ज्ञान से होता है, और स्वर ज्ञान हमें कब होगा, उसके लिए हमें इसी तरह की प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए हमें प्रारंभिक रियाज क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे स्टार्टिंग का जो रियाज है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है सा। बांसुरी के सा से अपनी आवाज को मिलाइए। हाँ, आपका जो नेचुरल वोकल स्केल है वो अलग-अलग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग-अलग बांसुरी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सा, बांसुरी के सा से अपना वोकल स्केल मिलाइए, अपना अपना सा मिलाइए इस तरह से। सा। दोस्तों लंबे लंबे सुर लगाएं, स्वरों को जल्दी जल्दी ना लगाएं, स्वरों को लगाने में कंजूसी ना करें, लंबा लंबा सुर लगाएं, सुने ध्यान से, और उनको जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही वो आपके दिमाग में रजिस्टर होंगे। सा। सा। अब उसके बाद रे, रे बजाएं और सा रे दोनों को इस तरह से गाएं। सा रे, सा रे, सा रे, इसके बाद गा। सा रे गा, सा रे गा, सा रे गा। सा रे गा मा, सा रे गा मा। इसी तरह दोस्तों आप हर स्वर से अपनी आवाज मिलाने की कोशिश करें। दोस्तों पहला अभ्यास ये हुआ है। अब दूसरा अभ्यास स्वरों को पक्का करने का ये है। देखिए क्या करना है आपको। सा, जब आप इस अभ्यास को कर लेंगे फिर आपको बांसुरी बजाने की जरूरत नहीं होगी, केवल सा आप बांसुरी से लेंगे। सा रे गा मा पा
सा सा नी ध पा म ग रे सा। इस तरह से आपके कंठ में, आपके दिमाग में वो पूरी सरगम का स्ट्रक्चर बन जाएगा जब आप अभ्यास करेंगे। दोस्तों दूसरा अभ्यास आपको ये करना है कि आपको सा रे गा, अब रे को आपको ऑफ कर देना है। सा गा सा गा, बांसुरी में भी बजाना है और मुंह से भी बोलना है। सा गा सा गा सा गा। सा गा सा गा, आगे सा गा म प सा गा म प सा रे गा म प सा गा म प। चाहे आप सा रे गा म प कहें या सा गा म प सा रे गा म प, आपके स्वर स्थान अपने जगह से नहीं हिलना चाहिए। अब हम दूसरा क्या करेंगे, सा रे को हमने स्किप किया, रे को ऑफ कर दिया, अब हम गा को भी ऑफ करेंगे। सा सा म प सा म प सा म प। दोस्तों ऐसा अभ्यास आपको सभी स्वरों के साथ करना है। जब इस तरह का अभ्यास आप कर लेंगे, इससे आपके स्वरों के स्थान जो है वो पक्के हो जाएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो म्यूज़िक को समझने का तरीका और नज़रिया आपका बदल जाएगा। किसी भी गाने के उतार चढ़ाव को समझना, किसी भी गाने को गहराई से समझना आपको तभी आएगा जब आप इन स्वरों को समझेंगे, इन स्वरों को आप अपने दिमाग में पक्का करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके रियाज़ में, आपकी बांसुरी सीखने में, आपके संगीत को समझने में। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो लाया हूँ कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और किसी भी तरह की कोई जानकारी लेने के लिए जितना मुझे आता है उसके लिए आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता की आवश्यकता हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपका स्वर साधना परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।